हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर पढ़ाऊंगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इक्वेशंस किस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं x और y, उनकी जो डिग्री है वो है 1। तो जिस भी इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिग्री अगर 1 होती है तो उनको हम लीनियर बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो कितने हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे इक्वेशंस की हमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, उसको हम समझते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एन इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड बोथ a and b are non-zero is called a linear equation in two variables। मतलब कि अगर ये इक्वेशन जो है इस फॉर्म में लिखी है जहाँ पे a, b और c एक रियल नंबर हैं और a और b दोनों क्या हो? नॉन जीरो, यानी कि a और b इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या कहलाएंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है, इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 2 आते हैं। एक x की वैल्यू आती है और दूसरी y की वैल्यू आती है। अब हम कोई एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि लीनियर इक्वेशंस में कैसे 2 वैल्यूज आती हैं। अब जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब ये एक क्या है? लीनियर इक्वेशन है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो हम इसको कैसे लिखना होगा? हमको ऐसे लिखना होगा x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम इस फॉर्म में लिख देंगे तो वो जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो ये जो इक्वेशन हमने ली थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना था हमको तो हमने क्या किया? x प्लस 2y और ये जो 6 है जो कि राइट हैंड साइड में था, इसको हम किधर ले आए? लेफ्ट हैंड साइड ले आए। तो ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो जो है ना 2 सॉल्यूशंस होंगे। सॉल्यूशन का मतलब हो गया जो x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो अब देखते हैं कि x और y में हमको क्या कौन सी वैल्यूज मिलती है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब इसको जो है ना हम अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इसको हम ऐसे कर लेंगे 2y को हमने सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है? 2y इज इक्वल टू माइनस 6 है, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और माइनस x होगा। अब हम 2y को हमने सब्जेक्ट बनाया था तो 2y की वैल्यू हमको x के टर्म्स में मिल गई। अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस x बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज, x की अलग अलग वैल्यूज हम रखेंगे तो y की हमको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। जैसे कि x की वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो क्या होगा? तो 6 माइनस 0 बाय 2
यानी कि 0 तो कोई वैल्यू नहीं होगी, 0 2 3 6 हो गया, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगर हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2/2। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कह दिया, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 6 माइनस 2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4/2 मीन्स 2, यानी कि x की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो y की वैल्यू भी हमें 2 मिलेगी। अब इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू जो है ना 4 रखते हैं तो क्या आता है, ये भी हम देख सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो हमको y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। अब इसी तरीके से आप जो है ना बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो हमने ये देखा कि इसके जो सॉल्यूशंस आए वो इस फॉर्म में आएंगे, यानी कि कौन कौन से सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशंस के 0,3, 2,2, 4,1 और 6,0। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमको मिले हैं जो कि सॉल्यूशंस हैं इस लीनियर इक्वेशन के, उसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या होता है। अब हमने यहाँ पे ये इसका जो है ना ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे जो हमको जो सॉल्यूशंस मिले थे वो क्या मिले थे 0, 3, 2, 2, 4, 1 एंड 6, 0। तो अब जैसे हमको रिप्रेजेंट करना है 0, 3 को, ठीक है, तो वो पॉइंट कहाँ होगा, x अगर 0 है तो y क्या है 3 है, ये वाला पॉइंट हम ले लेंगे। अब इसको हम किसी दूसरे कलर से बना देते हैं। ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 0 हो गया। अगर x जो है 0 था तो y जो है हमारा जो है 3 हो गया, यानी ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है 0,3 है। अब इसी तरीके से 2,2, यानी कि x अगर 0 है तो y भी हमारा 0 है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से ये परपेंडिकुलर, तो ये जो पॉइंट आपको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 2,2। अब इसी तरीके से x अगर 4 है तो y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तो ये जो पॉइंट हमको मिला वो क्या मिला 4,1 मिला। अब इसी तरीके से 6 है, x अगर 6 है तो y जो है हमारा 0 है, तो वो ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो गया 6,0। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये जो इक्वेशंस है इसके जितने भी सॉल्यूशंस है उनके पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो क्या होता है, हम इसको अब चेक करते हैं। जब हमने ये सारे पॉइंट्स को हमने मिलाया तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिकली हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल्स की, वो इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, हम ये चीज कह सकते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। और जहां पे बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2.2 है,
ये जो पॉइंट है ये क्या है 1.5 है, और ये देखिए ये क्या हो गया 3, यानी कि ये जो पॉइंट है वो क्या है 3। अगर x 3 है तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 1.5, x y जो है हमारा 1.5 हो जाएगा, यानी कि 3 और 1.5 भी इस लाइन में कोई एक पॉइंट है जो कि इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। x की जगह पे हम क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, और 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3/2। अब 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का आधा क्या होता है 1.5 होता है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, तो वो हमको कितने मिल सकते हैं इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल सकते हैं। ऑफ पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उनके पेयर्स। अब अगर हम 2 लीनियर इक्वेशंस ले लें जिनमें वेरिएबल्स 2 हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो ये हमारा क्या हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म का मतलब क्या हो गया ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कहीं भी 2 लीनियर इक्वेशन है उनके पेयर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन ले ली x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 12। अब हम इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि कैसे ये जो इक्वेशंस हैं वो कैसे हमारे ग्राफ पे रिप्रेजेंट होगी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। जो इक्वेशंस थी पहले हम उनको लिख लेते हैं। जो हमने इक्वेशंस ली थी वो क्या थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारी पहली इक्वेशन थी, इसको हम 1 डाल देते हैं। इसके बाद हम जो है कोई दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। वो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या थी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं पहले। तो अगर हम x रखते हैं तो क्या होगा, y रखते हैं तो क्या होगा, ये चीज हम निकालते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म y वाला टर्म और ये जो कांस्टेंट है ये सब के सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा x, और 4y है तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 6 जा 12। ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। अब हम इन दोनों इक्वेशन से x और y के पॉइंट्स निकालेंगे और उसको इस ग्राफ पे हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे। अब हम प्लॉट करना पहले हम सॉल्यूशंस बना लेते हैं। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 3 का बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये लिख लिया और ये हमारा x हो गया, ये हमारा y। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है, यानी कि टू वाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा
6 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब इसके जो सॉल्यूशन होंगे, जैसे x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो हमको y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और x की वैल्यू 6 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। अब ये इक्वेशन नंबर 3 के सॉल्यूशंस हो गए। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं और उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी। अब इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं इक्वेशन नंबर 1 के। इसको भी निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बना लिया और यहाँ पे x लिख दिया और यहाँ पे y लिख दिया। अब 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब y की वैल्यू अगर हम x को जो है 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, क्योंकि 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, अब x की वैल्यू अगर हम जो है 2 रखते हैं तो हमको कौन सा पॉइंट मिलेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच जाएगा और 2 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब x की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू भी हमें x की वैल्यू अगर हम जो है 4 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 0 हो जाता है। तो ये अब हमको पॉइंट्स मिल गए, ये दोनों इक्वेशंस के हमको पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसको जो है ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब ये वाली जो लाइन है, ये जो डार्क लाइन है, इसको जो है हमने एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, और ये जो लाइन है हमारा, ये जो डार्क लाइन है, ये हमने y एक्सिस हमेशा वर्टिकली होती है, और इसको हमने यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 1 हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, x एक्सिस ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ भी हमने पॉइंट प्लॉट कर दिए, ये हो गया 1 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये पॉइंट हमारा, ये वाला पॉइंट हमारा 5 हो गया। अब हम ये सारे पॉइंट्स को जो है प्लॉट करते हैं। तो पहले इक्वेशन नंबर ये जो 1 है इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं। ये पॉइंट क्या हो गया, 0, 2 हो गया। उसके बाद x अगर 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 2 है। x अगर 2 है तो y की वैल्यू हमारी क्या है, 1 है।
तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 2,1 हो जाएगा। अब इसके बाद x अगर 4 है तो y की वैल्यू क्या है 0 है, तो वो ये पॉइंट हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, x अगर 4 है तो y जो है हमारा 0 है। ये अब हमने इक्वेशन नंबर 1 के सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 जो थी, जो कि 2 का ही एक दूसरा रूप थी, उसके पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। अब उसके पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए पहला पॉइंट क्या है, x अगर 0 है तो y जो है हमारा 3 है, तो वो ये पॉइंट होगा। यहाँ पे x 0 है और y जो है हमारा 3 है। इसके बाद x अगर 2 है तो y हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद जो है x अगर 4 है तो y जो है हमारा 1 है। और इसके बाद x अगर जो है हमारा x हमारा 6 है तो y हमारा 0 है, तो वो ये पॉइंट आ जाएगा। अब हम जैसे हमने पहले पढ़ रखा है कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होते हैं, उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, उनको अगर ग्राफ पे प्लॉट करके और सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो अब देखिए ये पॉइंट मिलाया हमने इसके साथ और ये पॉइंट हमने ये मिला दिया। ये देखिए ये हमने पहली इक्वेशन के पॉइंट्स को मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशंस के पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो क्या होगा, ये देखिए ये देखिए, तो हमें क्या मिल गया, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। अगर हम किन्हीं भी दो इक्वेशंस की लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, तो पहली चीज़ क्या हो जाएगी, या तो वो पैरेलल होंगे या फिर क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब जो है ना, एक ही लाइन पे होंगे, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन भी उसी लाइन पे होगी। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस का। अब कोइंसिडेंस लाइंस के लिए भी हम यही प्रोसेस अपनाएंगे। अब कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं कोइंसिडेंस लाइंस जो होंगी वो कैसी होंगी। अच्छा, इससे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए ये जो दोनों लाइनें थीं, इनमें आपस में कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो कोई भी सॉल्यूशन आपस में इक्वल नहीं होगा, अलग अलग सॉल्यूशंस आएंगे। अब इस चीज़ को आगे भी अभी हम समझेंगे।